नमस्कार भक्तजनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम प्रदोष व्रत के बारे में जानेंगे। हर महीने की त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से ये व्रत करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरा शुक्ल पक्ष में। व्रत करने वाले इंसान को सुबह बेलपत्र, गंगाजल, अक्षत, धूप आदि चीज़ों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और फिर शाम में फिर से भगवान शिव की विधि विधान पूजा करते हुए व्रत कथा पढ़नी चाहिए। अभी 24 दिसंबर को रविवार के दिन प्रदोष व्रत पढ़ने की वजह से इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनने व पढ़ने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। आइए भक्तजनों जानते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा के बारे में। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वो पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वो बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए इस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वो बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वो सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष या भानु प्रदोष कहते हैं। जो शिव भक्त इस दिन नियम पूर्वक व्रत करते हैं उनके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और उन्हें दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। रवि प्रदोष व्रत रखने से भोलेनाथ का तो आशीर्वाद मिलता ही है, इसी के साथ सूर्यदेव की भी कृपा प्राप्त होती है और जीवन में अपार सफलता इस व्रत को करने से आती है। भगवान भास्कर स्वयं यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा इन सब चीज़ों के प्रदान करता है। ऐसे में रवि प्रदोष के व्रत करने से ये सभी सुख जीवन में प्राप्त होते हैं। रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनने व पढ़ने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है।